भी बड़ा आम केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसका फैसला महफूज किया गया जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब की तरफ से। वो ये था कि एक दरख्वास्त के गुजार की तरफ से कहा गया था कि जब तक अफगानों के शनाख्ती कार्ड्स की स्क्रूटनी मुकम्मल नहीं होती तो इलेक्शन जो है उसको मुलतवी करने का हुक्म जारी किया जाए। हमें तो ये याद पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में आज तक जितनी दरखास्तें गई हैं वो उसी दिन उड़ा दी गई है कि जी इलेक्शन के अल्तवा की कोई बात नहीं हो सकती, 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। तो आपको नहीं लगता कि ख्वाजा आमिर फारूक साहब को इसको वैसे उड़ा देना चाहिए था कि नहीं जी इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते? फैसला महफूज क्यों किया गया, क्या वजूहात सामने आ रही हैं इसकी? कोई वजह तो सामने नहीं आई। आपकी बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब बड़ा क्लियर अंदाज में ये कह दिया कि आपने हल्का बंदियों के मामलात को भी नहीं छेड़ना फिलहाल, अगरचे उन पे बहुत ज्यादा इतराजात भी हैं तो इसके बावजूद आपने नहीं छेड़ना कि 8 फरवरी के इलेक्शन इफेक्ट होंगे। तो इसी तरह ये महाजरीन वाला वोट वाला जो मामला है इसको भी छेड़ नहीं सकते, उनको ओपनली उसको वहीं पे जो है वो डिसमिस कर देना चाहिए था, पर उन्होंने महफूज किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि हम क्या इसको अब वो ऐसा कोई ऑर्डर कर सकते हैं कि जो जनरल इलेक्शन मुलतवी हो जाए या ऐसा कोई सूरत हाल, कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना क्लियर कह दिया है कि अब मुश्किल है उनके लिए कि कोई ऐसा ऑर्डर। ये समझ से बिल्कुल बालातर है कि फैसला महफूज करने की क्या वजूहत है। बहुत शुक्रिया, थैंक्स सो मच। साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए शुक्रिया। आमिर साहब, ये इलेक्शन का भी मामला हो गया मगर जो खवातीन का मामला है वो भी अभी बहुत ज्यादा जोरों के साथ आगे बढ़ रहा है और उन खवातीन में बहुत सारी खवातीन शामिल है जो मखसूस नशिस्तों पर आने की ख्वाहिशमंद हैं। वो आवाजें सिर्फ जो है नून लीग के खवातीन मखसूस लिस्टों की आ गई है, झगड़ा वहां पे औरतें कर रही हैं। पीपल्स पार्टी का मैंने कहा ट्रैक रिकॉर्ड खवातीन मखसूस लिस्टों के मतलब बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने ज्यादातर जो है उन्होंने बड़ी डिजर्विंग वर्कर टाइप और जिनकी बड़ी मुनासिब पॉलिटिकल जो है खिदमात रही हैं उनको दिया है। पीटीआई का तो पता ही नहीं है कि ये लिस्ट जो है कहाँ से बनेगी, कौन बनाएगा और क्या वो एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, वो उनके और ही मखमसा है। तो नून लीग का यस, मैं समझता हूँ जो पॉजिटिव उससे शुरू करते हैं कि जो अभी तक इतलाएँ आई हैं, मुझे बताया गया है कि हिना परवेज भट्ट और सबा सादिक और अजमा बुखारी जो है उनके 3 के नाम शायद एक्सेप्ट हो गए हैं। तो मैं ये थोड़ी सी क्रेडिट लेना चाहूँगा कि हिना परवेज भट्ट साहब का जो एक्सेप्ट किया गया है तो उनकी जो है मुझे बताया गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरियम बीबी ने, उन्होंने तो उनकी सराहा ही है, मैंने भी बड़ा सराहा है। और मेरी ये ज़रूर जो है प्रोटेस्ट ही है कि जिस तरीके के इल्ज़ाम लगाया गया उनके ऊपर कि जनाब वो ब्रांडेड कपड़े, ये क्या कहा गया, ब्रांडेड कपड़े और मेकअप का बड़ा शदीद किस्म का तस्करा हुआ। मैं एक सवाल ऑडियंस का भी आपके सामने रखती हूं। कल आपने ये बातें की वो सिर्फ ब्रांडेड कपड़े पहनकर अच्छा मेकअप करके आ जाती हैं। ये किसी खातून उम्मीदवार ने जो उनके मुतालिक कहा ये ज्यादती है उनकी। मैं समझता हूं कि आप सिर्फ देखें कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देख लें, जितनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर वो रही हैं तुर्खन से लेकर कराची तक, जो है ये पॉलिटिकल माइलेज ही देख लें, ये ठीक ठाक बनती है। आपसे ही लोगों ने सवाल किया जब ये हमारा प्रोग्राम देखा, हमारे व्यूअर्स ने, आमिर साहब, उन्होंने कहा आमिर साहब के लिए एक सवाल है, वो हमारी तरफ से आप जरूर पूछेगा कि उन्होंने हिना परवेज भट्ट साहिबा के बारे में जो बात की कि उन्होंने यहां से वहां तक सफर किया और जो भी मामलात हैं, तो उनकी जो खिदमात है पार्टी के लिए, वो खिदमात अगर हमें वो बता दें तो हम तस्लीम करेंगे कि जो मखसूस नशिस्त पे उनका इंतखाब हुआ है वो दुरुस्त हुआ है। भाई खिदमात तो जो है जाहिर है वो उसका फैसला उनके पार्टी चीफ ने और मरियम बीबी ने करना है। तो ये मैं समझता हूँ ये किसी के लिए अच्छे कपड़े पहनना, ज़ेवरात पहनना या मेकअप कर लेना ताना तो नहीं बन जाना चाहिए, ये डीमेरिट तो नहीं है। तो पार्टी वो बड़ी, मैं समझता हूँ पोस्टर गर्ल है नून लीग की, बड़ी ज्यादा हर जगह जाके ये होना काफी है या कुछ और भी चाहिए? क्योंकि तहमीना साहिबा के सामने यही सवाल हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है दुनिया की, उसमें और क्या चाहिए आपको? तहमीना साहिबा से मरियम बीबी ने यही सवालात किए कि आपने पार्टी के लिए क्या काम किया, तो हिना साहिबा ने पार्टी के लिए क्या काम किया? वो उनके साथ थोड़ी सी मैं समझता हूँ ज्यादती की गई है कि उनको ये कहा गया भलके की बात करें, पार्टी की खिदमत करें। तो उन्होंने बेचारे ये आगे से कहा है कि मैं उम्र के इस हिस्से में क्या कहूँ, मैं मर जाऊँ क्या? तो ये उनके ये कोट किए गए हैं कि ये अल्फाज कहे कि जाहिर है कि नई जनरेशन आ गई है,
वो बाकी इतनी सारी जहाँ आपने जो है तमीना तो उनके मुकाबले में बड़ी यंग है, वो बड़ी बड़ी डायनासोर्स वहाँ बैठी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टी लीडरशिप है बाकी सारी पार्टियों की वो 70 साल की तो है, तो जहाँ इतनियों को बर्दाश्त किया जा रहा है तो तमीना के लिए भी गुंजाइश। मुझे बताया गया कि फाइनली इट वर्कड और निकाल ली गई है, पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा मदिया न्यारी साहब ने ये शोर मचाया है कि उन्होंने कहा जी मैं किसी की भांजी भतीजी हूँ नहीं हूँ, क्योंकि ना ही मेरी कोई सिफारिश है, तो इसलिए कुर्बानियाँ देने वाली खवातीन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा जी जी जी, वहाँ पे काफ़ी जो है इस बात का वो इशू रहा है। तो 12 अभी फाइनल लिस्ट आती है, देखने के आपकी कुर्बानियों से कि भांजी भतीजी किसकी ये आती हैं, तो पूरी लिस्ट आ जाए उसके बाद तबसरा करेंगे, मगर फिलहाल वहाँ जोर लग रहा है कौन किसके ग्रुप में है। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे थोड़ी सी मालूमात को हज़फ कर गए हैं। मदिया साहिबा ने जो एहतजाज किया वो मरियम बीबी के सामने किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो खवातीन ब्रांडेड कपड़े और मेकअप करके आती हैं उनको तरजीह जाती है। ये आप हज़फ कर गए, ये मैं आपको बता ये आप खातून है, आपने ये कह दिया है तो ये बर्दाश्त हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो मेरे पे मिसोजिनिस्ट होने का इल्ज़ाम लग जाता है, तो मैंने ज़रूर हिरमना पे मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहता रहा हूँ कि वो जाहिर है वो इनकी मरियम बीबी की जो है वो फैशन डिज़ाइनर है, तो उसके अंदर उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो वो बहुत ज़्यादा उनके कपड़ों के वो देते थे। तो मैंने उस पर इतराज़ किया था कि आपने अगर उनको, अब तो वैसे बाय द वे ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, बाय पर्सन नो लेस दैन सफदर अवान साहब, कैप्टन सफदर ने ये कहा है कि वो मानसेरा की अवाम की खिदमत करें, बहू जो है वो पंजाब की चीफ मिनिस्टर होगी। सो हम जो ये समझ रहे थे कि बड़ी कंट्रोवर्सी है कि चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, आया नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ क्या घर में चले जाएंगे, तो वो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी हो सकते थे, हमजा शहबाज शरीफ साहब भी हैं। तो मरियम बीबी का उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा जी ये मानसेरा की जो बहू है ये चीफ मिनिस्टर होगी और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ कि मैं जो है ना खिदमत पार्टी की करूंगा। सेनेटर बनने का उन्होंने कहा है कि मुझे सेनेटर बनने का शौक है, तो वो कुर्बानी वो बिल्कुल करेंगे। चलो तो, मैं आपके पास एक सवाल आखिर, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। आप हमेशा शहबाज शरीफ साहब के बारे में 50-50 रहते, क्या मिलेगा उनको, आप एज अ फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं देखते? एज अ फॉरेन मिनिस्टर क्या उनको सोचा जा सकता है, देखा जा सकता है? मैं तो उनको जो है मेरे देखने ना देखने से क्या फर्क पड़ता है, मगर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद बड़ा मुश्किल फैसला होता है कि डिमोशन करवा लेना फॉरेन मिनिस्टर। तो आप कुछ भी ना बने तो आपकी एक इज्जत रहती। काफ़ी पुराने जो वजीर आजम 2-3 बैठे हुए हैं, परवेज रेशा स्पीकर का एक ओहदा होता है, जिस तरह एम्बेसडर रिटायर होने के बाद जो है चीफ सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी के बाद जो है वो ऑनररी एम्बेसडर जाते हैं इंपॉर्टेंट पोस्टों के ऊपर, तो वो बना भी जा सकता है। मगर यहाँ पे तो आपने ज्यूम कर लिया है कि वो इलेक्शन भी जीतेंगे और उनकी कोलिशन गवर्नमेंट नहीं होगी, फॉरेन मिनिस्टर भी उनका होगा, वजीर आजम भी उनका होगा, सारा कुछ ही उनका होगा। पीपल्स पार्टी को यानी आपने आउट कर दिया कि ये सवाल भी कर सकती थी कि वो बिलावल भुट्टो भी हो सकते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट भी हो, तो आप भी तुली हुई हैं कि सारा कुछ ही इनको ही दिलवाना है, तो फिर इलेक्शन ना करवाएं। सिलेक्शन आपने कर दी ना, आपने सिलेक्शन किया, ये आपका तसव्वुर अंदर से बाहर निकल आया। ये सिलेक्शन प्लस है, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, एक ब्रेक नहीं, ये सिलेक्शन प्लस नहीं है। वो किसी ने जुमला ये कहा, जी पहले तो होती थी धांधलियां, ये धांधला, ये सुपर धांधला और उसका सुपर धांधला प्लस, ये सुपर धांधला प्लस है। ब्रेक लेते हैं।